शायद एकदम में मैं आप सभी का स्वागत है। एक और लिखे हैं, जंजीरों में जकड़ा है हर शब्द मेरा, इतना आसान नहीं होता बगीचे की रखवाली। सोचते हैं वो इंतज़ाम कितना दुरुस्त रखते हैं, जिनके घर में कांटे कांटे ही कांटे हैं। हम भी फूलों की गुलिस्ता रखते हैं साथ अपने जंगी हम भी फूलों की गुलिस्ता रखते हैं साथ अपने जंगी हथियार संग। हम भी फूलों की गुलदस्ता रखते हैं साथ अपने जंगी हथियारों संग। जंजीरों से जकड़ा है हर शब्द मेरा, इतना आसान नहीं होता बगीचे की रखवाली। ये मायके से आए हैं तब लिखे हैं। मायके से आते हैं तो थोड़ा भतीजों की याद बहुत आती है, और स्वाभाविक है वो जगह जहाँ आप 32 इयर्स तक रहे हों, फिर शादी हो गई, उसके बाद आपको अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे आए, तब तक तो माँ बाप के अंडर आप रहें, चाहे जो भी करते रहें, सब छम में। वहाँ से आते तब माँ तो है नहीं, भाभियाँ हैं, अब भाभियाँ हैं, भाई लोग हैं, तो इन लोग को शादी के पहले हम अपनी पूरी लाइफ हैंडल करने के लिए दिए हुए थे। वही सब भाई सभी सारे काम करते हैं, तो वही हम जाते हैं तो बोलते हैं कि इस घर में तुम लोग अपनी भौजाइयों को बोलते हैं कि माँ बाबूजी सबको हाई क्वालिफाइड कर दिए हैं। भारत में हाई क्वालिफाइडों के लिए अच्छी जॉब होगी, जिस हिसाब से उनको मिल भी गई, और समर्थ थे। बिना सोर्स के मिलना कितना कठिन होता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आजकल के लोग तो कम्युनिटी बना बना के जॉब पाते हैं, हम लोग के टाइम तो ये व्यवस्था भी नहीं थी। एडमिशन से लेकर इसलिए हम पार्लियामेंट में हम बोले निर्वाचन की जगह पे कौन सा 33% लड़कियों को सुरक्षा की ज़रूरत है, ज़रा बता दीजिए। अभी 25 साल की एक लड़की बनी है, कम से कम वहाँ फिर पढ़े लिखे लोगों को आने का एक तरह से पूरा वही लेवले ख़त्म कर देंगे। अपने अनपढ़ बनते थे सब, अब उसके बाद महिलाएं बिल्कुल आएंगे, जिनमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर एजुकेटेड होती हैं, वही सेलेक्ट होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंचायती वही होती ही हैं, पढ़े लिखे लोग। और 60% उद्दंड हो सकते हैं, 40% तो नम्र और अच्छे ही होते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, अब्दुल कलाम, क्योंकि उन लोग के पास उतना फालतू टाइम नहीं होता जो रियली एजुकेशन में अपना टाइम देते हैं। वो रियली इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश में रहते हैं। वो पंचायतों में टाइम नहीं देते। तो नेताएं कौन बनेंगी? लोग जो घरेलू पॉलिटिक्स करती हैं, सोशल पॉलिटिक्स करती हैं, इनमें से ज़्यादातर या तो डिग्री हासिल कर ली होंगी या तो अनपढ़ होंगी। और तब पार्लियामेंट और सोशल इश्यूज़ का सोचिए। अब वो पढ़े लिखे, जब तक पढ़े लिखे काबिल नहीं हो जाते, ये अनपढ़ लोग उनको सिखाते रहते हैं। आज एक स्टेटमेंट सुने ना, ये और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। 1.5 साल में हमारा KYC करवाया, सब KYC का मतलब कितनों को नहीं मालूम था। उनको नो योर KYC कस्टमर सिंपल वर्ड है। आप अपने कस्टमर को जानिए, अगर दोबारा अगर 1 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल की जो भी आपका अकाउंट प्रॉब्लम हो, कहीं जाके KYC करवाना हो, बस यही होता है कि आप फिर से अपना अकाउंट, उसमें भी धांधली। यदि इनको चेहरे पे यूं हो जाए कैमरे की वजह से, तो पहचाने, बायोमेट्रिक तुरंत नहीं लेते हैं। हम शुरू से बोले, हम अपना थंब इम्प्रेशन दिए थे जो 2011 में, हम बोले थे कि जिस तरह से धांधली है उसमें हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। 2011 में खुला था, 2008 से 2010 तक हमने LLB किया। LLM का 31,000 में 2 साल का भरना था फीस। तो हम अपने अकाउंट में अपने लिए जो बाबूजी हमें देने के लिए, शादी में देने के लिए पैसा जमा किए थे 60,000, वो हम लेके खुलवाए थे। तो बाबूजी ही खुलवाए थे। माँ बोली थी कि दे दें, उसमें पैसा रहेगा, बढ़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये माँ का आशीर्वाद और बाबूजी का वो था।